हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 3 कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे कि इससे पहले दो प्रीवियस सेशन हम लोगों के एनसीईआरटी मैथ्स के हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने जो इसकी 11.1 उससे लेकर 11.3 की जो प्रश्नावली थी, इसके सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। यदि कोई भी सेशन आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। सारे ही सेशन आपको बिल्कुल लाइन से मिल जाएंगे। आज जो हम लोग प्रश्नावली कंप्लीट करने जा रही है परिमाप और क्षेत्रफल की 11.4 है। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। जैसे कि बेसिकली प्रीवियस सेशन हुए थे जिसमें हम लोगों ने क्षेत्रफल वगैरह के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, तो आज थोड़े से यहाँ पर क्वेश्चन लेंदी हो सकते हैं। वन बाय वन करके सारे ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें दिया हुआ है कि एक बगीचा 90 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है। मतलब लंबाई और चौड़ाई दे रखी है बगीचे की। इसके बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा पथ बनाना है। आपको निकालना है पथ का क्षेत्रफल और बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में भी आपको ज्ञात करना है। जब कुछ भी दिया हुआ नहीं रहे कि आयताकार है, वर्गाकार है, जिस भी तरीके का है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको आयताकार ही कंसीडर करना है। अगर वर्ग के आकार का आपका बगीचा होगा तो, और या फिर वृत्त के आकार का होगा तो वो स्पेसिफाई करेगा क्वेश्चन के अंदर। जैसा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला गया कि बस एक बगीचे का नाम लिया गया, तो आपको यहाँ पर कंसीडर करना है कि जो हमारा जो बगीचा होगा वो आयताकार होगा। ठीक है, तो प्रश्न को देखिए क्या क्या चीज़ें निकालनी है। ये आपका पथ का क्षेत्रफल होगा इन चारों ऑप्शन में से, और ये आपका क्षेत्रफल होगा हेक्टेयर के अंदर, ठीक है, बगीचे का। तो इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करें, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रश्न को किया जा सकता है। तो सबसे पहली स्टेप यही होगी कि आप इसका पहले डायग्राम बनाएं, लंबाई चौड़ाई करके एक आयत बनाए और उसके बाहर एक और डायग्राम बनाए आयताकार ही, जिसमें आप 5-5 मीटर को एक्सटेंड करें उस लंबाई और चौड़ाई को। ठीक है, तो पहले आप करने का ट्राई करिए, उसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखो, जो स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं वो इसे सॉल्व करें, बाकी जिनसे नहीं बन पा रहा है वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, आयत हमें बनाना है तो ये हम लोगों ने आयत बना दिया। ठीक है, अब लंबाई क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है 90 मीटर। चौड़ाई क्या दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 75 मीटर। तो ये हम लोग मान लें ये लंबाई है और ये चौड़ाई हम लोगों की 75, लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसा डायग्राम है वैसा आप बनाएंगे। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया, मतलब एक रास्ता निकाला गया है इसके चारों तरफ। ठीक है, ताकि घूमने वाले आ सके, मतलब ये बराबर लंबाई का है। वापस से इसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एक कितना 5 मीटर चौड़ा हमें क्या करना है, एक पथ बनाना है। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर बना लिया एक पथ। ठीक है, ये हो गया चारों साइड से 5-5 मीटर चौड़ा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं इधर से, इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से, चारों ही साइड से ये कितना है, चारों ही साइड से ये 5-5 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने आयत हो गए, अब हमारे पास 2 आयत हो गए हैं। ठीक है, एक को हम लोग आंतरिक आयत बोलेंगे जो अंदर की साइड बना हुआ है, और एक बाहरी आयत होगा जो पथ के साथ यानी रास्ते के साथ बना हुआ है। जैसे हम लोग कल व्रत वाले क्वेश्चन कर रहे थे, वैसे आज सारे क्वेश्चन हम लोग आयत और वर्ग वाले कंप्लीट करेंगे। राइट, तो बिल्कुल वही फॉर्मूला आपको लगाना है, इनर आउटर त्रिज्या वाला, जैसे हम लोग कल लगा रहे थे वैसे हम लोग यहाँ पर भी लगाएंगे। अब यदि हम लोगों को यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है तो आंतरिक आयत का क्षेत्रफल वही लंबाई इंटू चौड़ाई होगा। तो अभी अंदर वाले की लंबाई और चौड़ाई देख लो, ये आपकी लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है, यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 19 इंटू 75 जो भी मीटर स्क्वायर जो है आपकी यहाँ पर लंबाई आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आप निकालें। ठीक है, बाहरी क्षेत्रफल की बात करें तो बाहरी क्षेत्रफल में आप लोगों ने देखा होगा लंबाई इंटू चौड़ाई ही लगानी। अब लंबाई 90 तो ये रही। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं जो ब्लू कलर से हाईलाइट होगा, ये 90 तो लंबाई है ही सही, लेकिन इसके आसपास 5-5 मीटर दोनों साइड जुड़ेगा। मतलब 90 में हमें क्या करना पड़ेगा, 5 इस साइड का, राइट साइड का, और 5 लेफ्ट साइड का, दोनों का जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल लंबाई आएगी। इंटू फॉर्मूला वाला इंटू लगा दिया। अब चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 75 दे रखी है। अब 75 में भी ऊपर की साइड रास्ता बनाए 5 मीटर का, नीचे की साइड रास्ता बनाए 5 मीटर का। मतलब दोनों में कितना जोड़ना पड़ेगा, 5-5 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चारों ओर क्या करा है 5 मीटर का बनाए। अगर वो लंबाई में 5 और चौड़ाई में 3 बढ़ाता तो चौड़ाई में हम 6 प्लस कर लेते और लंबाई में हम लोग 10 कर लेते। ठीक है, लेकिन अभी दोनों ही जगह 5-5 मीटर बढ़ाया गया, तो ये टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 100, टोटल चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी यहाँ पर 85। ठीक है, तो बस इन दोनों को सॉल्व करके इन दोनों को माइनस करेंगे। जो बाहरी वाला क्षेत्रफल है, पथ का क्षेत्रफल जो है जो ब्लू से शेडेड किया हुआ है, इसकी वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी। और फिर हम लोग बगीचे का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे हेक्टेयर के अंदर।
ठीक है। तो वैल्यू को सॉल्व करिए। 90 का यदि हम लोग 75 में गुणा करते हैं तो क्या आता है, देखो इसको सॉल्व करते हैं। 0 5 नम 45 कैरी 4 9 7 63 और 4 कितने होते हैं 67 होते हैं। तो ये 6750 मीटर स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर यदि बात करें 85 का यदि हम लोगों ने 100 में गुणा किया तो ये 8500 जो है मीटर का स्क्वायर आ गया। अब आप लोगों को क्या करना है, पथ का क्षेत्रफल निकालना है। पथ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जब आप इस बाहरी आयत में से अंदर वाले आयत को माइनस करेंगे तो ये बचा हुआ क्षेत्रफल निकल जाएगा, राइट। तो बाहरी आयत में से हमें आंतरिक आयत को माइनस करना है। बाहरी कितना है, बाहरी वाला बड़ा होगा 85, अंदर में से माइनस कर लेंगे 6750, ठीक है। इसको माइनस करिए, क्या हमारा आंसर आएगा 85, 100 में 6750 गया, 100 में से 50 गया तो 50, और 14 में से 7 गए तो 7, और ये कितना बचेगा 7 में से 6 गए तो 1। तो ये जो बाहरी माइनस आंतरिक, यानी कि ये जो पथ का क्षेत्रफल है, आसपास जो 5 मीटर का पथ बनाया गया, अकेले सिर्फ इस पथ का जो क्षेत्रफल है वो 1750 मीटर स्क्वायर है। ऑप्शन की तरफ चलेंगे, इस वाले ऑप्शन में है और इस वाले ऑप्शन में, मतलब अभी क्या हो सकता है, पहला राइट हो सकता है, तीसरा हो सकता है। लेकिन यदि हम लोगों ने इसका हेक्टेयर में वैल्यू निकाल लिया तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, हमसे पथ का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमसे पूछा है कि आप बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टेयर के अंदर निकालिए। तो बगीचा कौन सा था, ये वाला बगीचा था, राइट। ये रहा हमारा बगीचा। इस बगीचे का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो बगीचे का क्षेत्रफल आपने निकाल रखा है 6750 करके, राइट। तो ये बगीचे का क्षेत्रफल कहाँ लिखे, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। ये इस ब्लॉक के अंदर हम लोग बगीचे का क्षेत्रफल लिख लें 6750। अब आपको बताएं कि 1 वर्ग मीटर में हम लोग यदि कंसीडर करें कि कितना हेक्टेयर होता है, तो 1 वर्ग मीटर हमारा बराबर होता है 1/10,000 हेक्टेयर के, ठीक है। तो अभी हम लोगों को कितना निकालना है, 6750 का निकालना है। तो 6750 को हम लोग क्या करेंगे, 10,000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितनी जीरो हो गई, 1 2 3 4 यहाँ पर लग जाएगा। तो यदि इसकी वैल्यू निकालने की बात की जाए तो 0.6750 हेक्टेयर जो है इस बगीचे का क्षेत्रफल है। तो ये कहाँ है इसके अंदर, ये रहा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 1750 तो आपका पथ का क्षेत्रफल आ गया, और बगीचे का क्षेत्रफल पूछा है तो बगीचे का क्षेत्रफल तो आपने ये निकाल लिया था, है ना। तो ये बगीचे का क्षेत्रफल हो गया आपका पूरा 6750, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.6750 हेक्टेयर, और ये 1750 आपका पथ का क्षेत्रफल। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना था, ठीक है। क्या हम लोगों ने किया, सिर्फ एक डायग्राम बनाने से ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये आपका 1975 था, इसमें हमने बढ़ाया तो ये कितना हो गया, पूरा बोल सकते हैं ये 85 होगी। चौड़ाई और लंबाई की बात करें तो ये कितनी हो गई 100 हो गई, यानी कि 85 इंटू 100 में से माइनस करना था आपको 90 इंटू 75 को। तो यहाँ से आप लोगों का पथ का क्षेत्रफल आ जाता है। ये 1 लाइन में करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। शॉर्ट में यदि आप देखना चाहें तो पहले क्या करें, 85 का 100 में बड़ा वाला जो बाहर का है उसमें से छोटा वाला जो अंदर का है उसको माइनस कर लें। यहाँ से आपका पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे ही पथ का क्षेत्रफल आता है, बगीचे का क्षेत्रफल आपको दिख रहा है 90 इंटू 75, इसको 10,000 से भाग लगा दे तो आपका हेक्टेयर में क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से 1 लाइन में आप इसको कुछ 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं यदि थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये बोल रहा है कि 125 मीटर की लंबाई और 65 मीटर की चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क के चारों ओर एक 3 मीटर का चौड़ा पथ बना हुआ है। अब आपको पथ का क्षेत्रफल निकालना है। बिल्कुल उसी तरीके का है। तो चारों ओर क्या कर रखा है, 3-3 मीटर का चौड़ा एक पथ बना रखा है। आपको पथ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो अब बताइए आंसर इसका क्या हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा आयत हो गया 125 मीटर की लंबाई और 65 मीटर की चौड़ाई वाला। 125 इंटू 65 का हमारा एक आयत है। इसके बाहर चारों ओर 2 चीज़ें रहेगी, या तो बाहर की साइड रहेगा या भीतर यानी कि अंदर की साइड रहेगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि कब आपको अंदर बनाना है, कब बाहर की साइड बनाना है, ठीक है। इसने क्या बोला है, इसके चारों ओर 3-3 मीटर चौड़ा, इसके चारों ओर 3 मीटर चौड़ा जो है यहाँ पर एक पथ बनाया गया है। तो हम लोगों ने भी क्या करा, 3 मीटर चौड़ा यहाँ पर पथ बना लिया, ठीक है। ये 3-3 मीटर चौड़ा। अब यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल लगाते हैं और जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था एज इट इज इसको सॉल्व करते जाएंगे। देखो आंतरिक कितना दे रखा है वो तो प्रश्न के अंदर ही दिया हुआ है कि 125 इंटू 65 आप करोगे तो आपका आंतरिक वाले का आ जाएगा। बस आपको बाहरी में क्या करना है,
बाहरी के अंदर आप लोगों को दोनों साइड 3-3 जोड़ना है, तो लंबाई में भी आप 3 जोड़ेंगे और साथ ही चौड़ाई आपकी 65 है तो चौड़ाई में भी आपको 3-3 को जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 125 और 6 131 हो जाएगा, और ये 65 और 9 9 और 5 14 74 हो जाएगा। ठीक है, तो 131 इंटू 74 यहाँ पर हो जाएगा, 6 5 11 71 होते, 71 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो 65 का आप 6 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 71 आ जाएगा, राइट। बस इन दोनों का गुणा करना है और इन दोनों का आप माइनस कर लेंगे तो एक पथ का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। यानी कि क्या करना है, बाहरी में से आंतरिक को हमें माइनस करने से क्या निकल कर आ जाएगा, पथ का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 125 का 65 के अंदर गुणा कर लेते हैं। ठीक है, गुणा करिए, क्या इसका आंसर बन पाता है, 4 8 32, 4 एकम 4, 8125। ठीक है, 8125 मीटर स्क्वायर जो है आपका आंतरिक पथ का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, और बाहरी पथ की बात करें तो 131 का 71 के अंदर गुणा कर लेते हैं। ठीक है, ये 7 हो जाएगा, 7 3 कितना हो जाएगा हम लोगों का, 10 हो जाएगा, 1 और 1 2 और 21 यहाँ पर हो जाएगा आपका 23, 7 एकम 7 और 2 9, है ना। तो ये आपका बाहरी पथ जो है उसका आ गया आपका 9301, और जो आंतरिक जो बगीचा था या जो हमारा पार्क था इसका क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाल लिया था 8125। इन दोनों का आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको माइनस करते हैं, 11 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 6 7 1 और 9 में से 8 गए तो 1। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1176 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। बस आपको वही करना है, 3-3 मीटर दोनों साइड जोड़ते जाना है। 125 में आप 6 जोड़ेंगे और 165 में भी आपको वो जो सिर्फ 65 है इसमें भी आपको 6 जोड़ना रहेगा। ठीक है, इसको 1 लाइन में करने का ट्राई करते हैं। देखो ये एक बार आपको प्रैक्टिस होगी तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, पहले वाले का क्षेत्रफल, दूसरे वाले में आपको क्या करना है, 125 में 6 जोड़ना है तो ये 131 हो जाएगा, और 65 में 6 जोड़ेंगे तो ये 71 हो जाएगा। मतलब आपको एक लाइन में ही करना था तो आप ऐसे कर सकते थे, 171, राइट। इसी तरीके से करते, सबसे पहले जो आपको दिया हुआ था 125 इंटू 65, ये छोटा है क्योंकि हमने बाहर की ओर बनाया, तो 131 इंटू 71, इन दोनों का आप माइनस करते तो डायरेक्टली एक लाइन में आपका आंसर आ जाता 1176। आगे बढ़े, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 8 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते का एक चित्र की पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई है कि इसकी प्रत्येक भुजाओं के अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा एक हाशिया यानी कि मार्जिन रखा गया है। हाशिए का कुल क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सबसे पहले आप एक डायग्राम ड्रॉ करें कि किस तरीके से ये बन सकता है। 8 सेंटीमीटर लंबा है, 5 सेंटीमीटर ये चौड़ा है। ठीक है, इसके चारों ओर हम लोगों ने क्या करा है, 1.5 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़कर अंदर एक पेंटिंग बनाई। हम लोग करते हैं ना बुक वगैरह में भी कुछ भी लिख रहे होते हैं तो चारों साइड थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ देते हैं। यहाँ पर भी इस तरीके से ही किया गया है कि चारों साइड जो है 1.5 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ा कर हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो आपका हाशिया बना है इसका कुल क्षेत्रफल कितना यहाँ पर रहेगा, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं, वही क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इनर एरिया को ज्ञात कर लें। ठीक है, यानी कि ये जो सबसे पहले इसके अंदर ये वाली चीज सॉल्व होगी। यहाँ पर हम लोग जो है सबसे पहले जो दिया हुआ है जो प्रश्न के अंदर है उसी को सॉल्व कर लेते हैं। 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की बात हो रही है तो ये 40 सेंटीमीटर, यानी कि जो बाहर वाला दिख रहा है इसका कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या करना है, अंदर की साइड ये 1.5 मीटर को छोड़कर हमें इस वाले का जो क्षेत्रफल है जो अभी हाईलाइट किया जाएगा इसका क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्रफल है इसको हमें निकालना है, राइट, क्योंकि बाहर वाला हम लोग निकाल चुके हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करते हैं इनर वाले की। तो अब वही फॉर्मूला लगाएंगे लंबाई इंटू चौड़ाई का। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1.5 को दोनों साइड से लंबाई में से माइनस करना पड़ेगा। इंटू चौड़ाई की बात करें तो 5 में से भी 1.5 दोनों साइड से माइनस करेंगे तो जो मार्जिन निकलेगी उसका क्षेत्रफल यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि 8 में से 3 गए तो, और यहाँ पर 5 में से 3 गए, 8 में से 3 गए तो 5 और 5 में से 3 गए तो 2, यानी कि टोटल जो ये बचा हुआ आयत है, छोटा वाला जो आयत है उसका क्षेत्रफल बन जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हम लोग बोलेंगे कि जो हाशिए का कुल क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को माइनस कर लें। 40 में से यदि हम लोगों ने माइनस कर लिया तो 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यानी कि जो हाशिए का कुल क्षेत्रफल बनेगा वो आपका बनेगा, यानी कि आप जो पेंटिंग बनाएंगे वो 30 सेंटीमीटर के एरिया में बनाएंगे। आपने चारों साइड से क्या करा है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को
छोड़ दिया है, 40 में से 10 छोड़ दिया और 30 पर आपने क्या करी है, पेंटिंग बना ली है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें और इसको सॉल्व करें, क्या आंसर यहाँ पर बनेगा। इसमें दिया हुआ है कि 5.5 मीटर लंबे 4 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर 2.25 मीटर का एक बरामदा बनाया गया है। आपको दो चीज़ें निकालनी है, एक तो बरामदे का क्षेत्रफल आप निकालेंगे और उस पर सीमेंट यदि आपने करवाई है 200 रुपये प्रति मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो इसका व्यय कितना लगेगा ये आपको बताना है। इसमें भी आप वही करेंगे, डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग वही स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। क्षेत्रफल लिखेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है, 5.5 दे रखी है। चौड़ाई कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 22 मीटर का स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ गया। डायग्राम को भी ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, डायग्राम को ड्रॉ कर लेते, इससे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से माइनस करना है या फिर प्लस करना है। तो ये आपका 5.5 का कमरा है, 5 इंटू 5, और ये 4 का कमरा हो गया। इसके चारों ओर यानी कि बाहर की तरफ बनाए तो हम लोग भी क्या करेंगे, बाहर की तरफ जो है एक बरामदा बना देंगे। ठीक है, वही सारा 2.25 वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बाहरी क्षेत्रफल निकलेगा वो बाहरी क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आप 5.5 में क्या करिए, बाहर वाली लंबाई को ऐड कर दे, और बाहर वाली लंबाई कितनी है, 2.25 की है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या करा, 2.25 दोनों साइड की, है ना, लंबाई दोनों साइड बढ़ी है। इसी तरीके से चौड़ाई भी हम लोगों की दोनों साइड बढ़ेगी, 2.25 तो अब इसको बस जोड़ना ही है। ये कितना हो जाएगा, 4.50 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे और इसको भी हम लोग वही होगा 4.50। अभी कितना बन जाएगा, ये तो बन जाएगा 10, 50 हो गया, और 5 4 9 और 1 10 हो गया। और ये कितना बन जाएगा, 4 और 4 8, 8.50। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू हम लोगों की यहाँ पर आ जाएगी 85 मीटर का स्क्वायर। यानी कि जो पूरा बाहरी है, ये बाहरी वाला जो है, इसको हम लोग यदि आंतरिक में से माइनस कर दें, यानी कि इनर वाले में से माइनस कर दें, तो हम लोगों का जो बाहर की साइड जो बरामदा बना हुआ है, अकेले बरामदे का क्षेत्रफल आ जाएगा 85 में से क्या करना है आपको, 22 को माइनस करना है। 5 में से 2 गए तो 3 और 8 में से 2 गए तो 6, यानी कि 63 मीटर स्क्वायर जो है आपका बरामदा है। 63 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो यही आंसर होगा। लेकिन इसमें कुछ और भी पूछा गया है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बरामदे पर यदि आपने, ये जो बाहर का बरामदा था, इस पर यदि आपने फर्श करवाया है तो इस फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि 1 वर्ग मीटर का जो रुपया होगा वो कितना हो जाएगा, 200 रुपये होगा। तो हमारे पास कितना है, 63 वर्ग मीटर है, तो 63 वर्ग मीटर का रुपया कितना हो जाएगा, 63 का आप 200 में गुणा कर दें, 3 दूना 6 और 6 दूना कितना हो जाएगा 12, ये 2 0, यानी कि 12,600 रुपये का व्यय आएगा सीमेंट करवाने का। और क्षेत्रफल कितना है, 63 मीटर का स्क्वायर जो है यहाँ पर क्षेत्रफल है। इस तरीके से इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार शॉर्ट मेथड भी इसकी देख लेते हैं, जहाँ पर आपको ये चीज़ें पता चल गई है कि बाहर की ओर यदि बनाया जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना पड़ता है, और यदि अंदर बनता है तो हम लोग उसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, लंबाई चौड़ाई के फॉर्मूला से 5.5 और 2.25 में 2.25 यदि जोड़ा जाए तो 4.50 बनता है, राइट। तो आपको क्या करना है, इसमें 4.50 जोड़ना है, और चौड़ाई के लिए भी आप सेम करेंगे, 4.50 को दोनों साइड जोड़ देंगे। यहाँ से आपका बोल सकते हैं क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, है ना, और उसमें से आप जो है ये वाला बाहर वाला यानी कि 5.5 इंटू 4 को माइनस कर देंगे, तो ये बरामदे का क्षेत्रफल आ गया। और जो भी क्षेत्रफल आएगा उसमें आपको क्या करना है, 200 का गुणा कर देना है, तो आपका टोटल पैसा कितना लगा है वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से शॉर्ट में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि पूरा आपको नहीं लिखना हो कि 4 को जोड़ा है फिर 2.25 प्लस 2.25 को जोड़ा है, इस तरीके से। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे की परिसीमा से लगा भीतर की ओर, अब की बार हमें इनसाइड अंदर की साइड 1 मीटर चौड़ा पथ बनाना है, और आपको पथ का क्षेत्रफल निकालना है, और घास लगवाने का जो क्षेत्रफल है शेष भाग पर वो निकालना है। तो इसको सॉल्व करें और बताएं आंसर यहाँ पर क्या बनेगा। ये आपका पथ का क्षेत्रफल है पहला स्टेटमेंट, और दूसरा वाला आपका यहाँ पर व्यय है, मतलब टोटल पैसे कितने लगे ये बताना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व होगा। पहले हम लोग सबसे पहले इसमें प्रोसेस कंप्लीट करेंगे डायग्राम बनाने का। तो क्या दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार है। ओके, अब की बार वर्गाकार है, हमें आयत नहीं बनाना है, इसने स्पेशली मेंशन किया है कि अब की बार कौन है, वर्गाकार है। तो ये 30 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार बगीचा हो गया। ठीक है, तो सभी भुजाओं की लंबाई बिल्कुल समान होती है, तभी तो हम लोग 4A करते हैं।
राइट। तो सभी भुजाएं कितने की है, 30 की है। इसके सीमा के भीतर मतलब इनसाइड, भीतर मतलब कि अंदर की साइड हमने क्या करा है, 1 मीटर का चौड़ा पथ बना दिया, मतलब चारों साइड से क्या हो जाएगा, ये 1-1 मीटर का चौड़ा पथ बनाया गया है। ठीक है, तो अब क्या ज्ञात करना है आपको, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसे आप लोग आयत का सॉल्व कर रहे थे उसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, वर्ग का भी सॉल्व करेंगे। चलिए बताएंगे आंसर, कैसे आंसर बनेगा इसका। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर यानी कि ए, हम लोग भुजा कंसीडर करते हैं, कोई भी भुजा है उसका आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि बाहरी वृत्त की हम लोग बात करें, बाहरी वर्ग की हम लोग बात करें, तो बाहरी वर्ग कितना है, 30 का है, यानी कि 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 मीटर का स्क्वायर। अब जो आंतरिक बनेगा उसका हमें निकालना है। आंतरिक जो वर्ग बना हुआ है इसमें हमने क्या करा है, 30 में से एक इधर से जाएगा, है ना, और एक इधर से जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 30 माइनस 1, जैसे हम लोग आयत के अंदर करते थे, तो ये कितना बन जाएगा, 28 बन जाएगा। 28 मतलब कि 28 का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर होता है, तो 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784। और अब हमको बोला है कि आप क्या निकालिए, पथ का क्षेत्रफल निकालिए। तो पथ का क्षेत्रफल होगा हमारा बाहरी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब आपको 900 में से क्या करना है, 784 को घटाना है। तो ये आपका कितना बन जाएगा, 116 वर्ग मीटर जो है आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 116 आपको 3 ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, लेकिन आपको और भी कुछ पूछा हुआ है। 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बगीचे के शेष भाग पर घास लगवाने का व्यय। यदि आप बगीचे के शेष भाग पर, यानी कि आप पथ को छोड़कर शेष भाग पर यदि घास लगवाते तो टोटल व्यय आपका कितना बनेगा। ठीक है, तो ये बाहरी वर्ग हो गया, इस पर आपने घास लगा ली, मतलब अंदर कितना भाग बचा हुआ है, 28 वाला भाग बचा हुआ है। बाहर तो रास्ता है जिस पर लोग चलेंगे तो उस पर घास नहीं लगेगी, तो ये कितना बचा हुआ है, 28 यानी कि 784 पर, ये जो आपने निकाला था आंतरिक वर्ग पर ही हम लोग बोल सकते हैं घास लगेगी। तो 784 वर्ग मीटर पर आपको क्या करना है, 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अपना पैसा खर्च करना है घास लगवाने का। तो 784 का आप लोग क्या करें, इसके अंदर गुणा कर दें। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, किस तरीके से बनेगा ये। 0 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 8 चौक 32 और 1 33 हो जाएगा, 7 चौक 28 और क्या बनेगा, 28 और 3 बचा हुआ था, 31 बन जाएगा। 31,360 ऑप्शन में है, यस 31,360 आपके ऑप्शन में रखा हुआ है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ठीक है, तो एक बार से और आप इसे देखें कि किस तरीके से हम लोगों ने डायग्राम बनाया था। ये आपका एक वर्ग था 30 बाय 30 का। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने एक छोटा सा पथ बनाने की कोशिश करी थी, 1 वाला, चारों साइड से 1-1 मीटर चौड़ा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाहरी वाला वर्ग था उसका क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला 900, क्योंकि 30 का स्क्वायर किया, और अंदर वाला 28 हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 784 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस किया तो 116 आपका पथ का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन इसने बोला था कि बगीचे के शेष भाग पर यदि आप घास लगवाते हैं तो बगीचे का शेष भाग कितना है, 784, जिस पर घास लगेगी तो इसका 40 में आप गुणा करेंगे, 31,360 रुपये जो है आपका टोटल व्यय आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसे सॉल्व करना था। आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। इसका कुछ होमवर्क यानी कि 7 से 8 क्वेश्चन आपको PDF के अंदर मिलेंगे, जिसको आपको सॉल्व करना है। तो इसी तरीके से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस बनेगी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें और इसे सॉल्व करें, क्या आंसर बन पाता है। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, थोड़ा सा लेंदी है और वैल्यू भी 3 आपको यहाँ पर निकालनी है, तो वीडियो को आप थोड़ी सी देर के लिए रोक लें, इसको सॉल्व करें और फिर देखें इसके सॉल्यूशन को। 600 मीटर लंबा हमें दिया, 700 मीटर लंबा और 300 मीटर चौड़ा। ठीक है, यही वैल्यू दे रखी है। एक आयताकार पार्क की बात कर रही, इसमें 10 मीटर चौड़े 2 पथ बने हुए। अब की बार 2 रास्ते बने हुए और दोनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत है और चौपड़ के आकार में है। ठीक है, जैसे वो चौपड़ होता है उस तरीके के आकार में बना हुआ है ये रास्ता। प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल यानी कि दोनों ही रास्तों का आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका स्टेटमेंट ये और बी, ये दोनों आपके पहले रास्ते दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल होगा। और पार्क की यदि भुजाओं को छोड़ दिया जाए तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, और क्षेत्रफल जो आपको दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है हेक्टेयर के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक बार आप डायग्राम देख लो कि डायग्राम किस तरीके से बनाना है। ये हमारा आयत है, 700 बाय 300 का आयत हो गया, 700 मीटर 300 मीटर का। अब इसने क्या बोला है, इसके दोनों ही साइड हमने क्या कर रखा है, चौड़े रास्ते बना रखे, मतलब लंबाई पर भी और चौड़ाई पर भी कुछ इस तरीके का होगा। ये बिल्कुल मिड में होगा, ये मतलब सेंटर के अंदर होगा, थोड़े से टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर एक कॉमन एरिया आता है,
तो इसको एक बार से आप जरूर माइनस कर लें, नहीं तो ये आप लंबाई में भी काउंट कर लेंगे, चौड़ाई में भी काउंट कर लेंगे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो हाईलाइट किया हुआ है ब्लू कलर का एरिया जिसको शेड किया हुआ है, इसको एक बार माइनस जरूर से करना। ठीक है, तो पहले आप सॉल्व करें कि कैसे बनाएंगे इसका आंसर, उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। लंबाई 700, चौड़ाई 300, क्षेत्रफल कितना बन जाएगा, पूरे का क्षेत्रफल की बात करें उसके बाद हम लोग कम या फिर प्लस करेंगे। ये बन जाएगा आपका 21 और कितनी जीरो है, 4 जीरो है। ठीक है, मीटर का स्क्वायर है, यस मीटर का स्क्वायर हो गया। अब ये पूरा क्षेत्रफल आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर 10 मीटर चौड़े यानी कि ये 10 मीटर है, ये वाली जो बोल सकते हैं चौड़ाई 10 मीटर है, और ये भी हमारी जो है ये भी कितनी है, लंबाई भी 10 मीटर है। 10 मीटर चौड़े दो पथ बने हुए हैं जो एक दूसरे को परस्पर लंबवत, और जैसा इसने बोला था कि चौपड़ के आकार में, हमने इसको एज इट इज ड्रॉ कर दिया। प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल मतलब कि हमने जो पथ बनाया, मतलब ये जो छोटे छोटे रास्ते ड्रॉ कर रखे हैं ब्लैक लाइन से, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पथ का क्षेत्रफल निकालना हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से निकलेगा। तो सबसे पहले इसकी, चलो एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा एक नाम दे देते हैं। ठीक है, ताकि उससे समझने में आसानी होगी, इसको बोलने में सही रहेगा। इसका नाम हम लोग रख लेते हैं यहाँ पर EFG और H। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं ABC और D। ठीक है, अब ये आपकी लंबाई चौड़ाई वाले दो छोटे छोटे आयत हो गए। टोटल यहाँ पर आपको 3 आयत दिख रहे होंगे। ठीक है, और एक वर्ग दिख रहा है ये बीच वाला। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग EFGH की बात कर लेते हैं। अब आप उसके अंदर डायग्राम के अंदर देखिए कि EFGH यहाँ पर कौन है, ये वाला। ठीक है, जिसको येलो कलर से हाईलाइट किया जाएगा, इसकी वैल्यू हम लोग अभी निकालेंगे। ठीक है, ये पूरा EFGH है। ठीक है, स्टार्ट करें इसको सॉल्व करना। तो इसमें वही फॉर्मूला लगाएं आप, वही वाला, लंबाई इंटू चौड़ाई वाला। ठीक है, अब आप इसकी लंबाई को देखो कि इसकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है, ये जो नीचे की साइड होगी वही वाली होगी। कितनी दे रखी है, 700 दे रखी है। तो ये आपका 700 हो गया। ठीक है, लंबाई हो गई। अब चौड़ाई की बात कर लेते हैं। तो चौड़ाई तो ये इतनी सी है क्योंकि ये इतना सा चौड़ा है। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर आपका हो गया 7000। लेकिन आपने इसके अंदर एक चीज़ नोटिस करी होगी कि इस चौड़ाई में आपका एक वर्ग भी आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या बनेगा। वर्ग का क्षेत्रफल चारों ही साइड से 10 है, मतलब कि एक इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, 10 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर यानी कि 100 मीटर स्क्वायर। इसको आपको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा 6900 इस वाले पथ का क्षेत्रफल, क्योंकि बीच में एक वर्ग आ रहा है और उस वर्ग के क्षेत्रफल को हम लोगों को क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि वो ऊपर की साइड से भी कॉमन है। ठीक है, तो ये EFGH जो हमारा पथ था, रास्ता था, इसका क्षेत्रफल आ गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे। अब कौन सा नाम दिया था, ABCD नाम दिया था, राइट। तो ABCD पथ के क्षेत्रफल की हम लोग बात कर लेंगे। ABCD के क्षेत्रफल में भी आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई वाला, राइट। आगे बढ़े, देखो अब ABCD की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लंबाई कितनी दे रखी है, ये लंबाई आपकी सिर्फ 10 है, तो ये आपकी लंबाई की बात होगी। चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई यहाँ पर कितनी है, चौड़ाई आपकी 300 है, तो ये आपकी होगी 300। तो टोटल कितना हो गया, ये 3000 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया था कि इन पथों का क्षेत्रफल क्या है, तो एक का आपका 6900 आ गया, एक का आपका 3000 आ गया, जो कि आपको दिख रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, मतलब यही आंसर आपका करेक्ट होगा। लेकिन अभी कुछ और वैल्यू भी निकालनी है आपको। आगे ये पूछा गया है कि पार्क की भुजाओं को यदि आपने छोड़ दिया, मतलब इन दोनों पार्क को जो आपने निकाला है लंबाई चौड़ाई वाले, इसको छोड़ दिया, तो शेष पाथ का क्षेत्रफल भी निकाल लो। मतलब जो ये आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं जो कि ग्रीन कलर में आएंगे, ठीक है, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ये वाला और ये वाला, इन चारों ही छोटे छोटे जो आयत बन रहे, इनका आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। शेष भाग के क्षेत्रफल की यदि यहाँ पर हम लोग बात करें तो कैसे बनेगा, देखो ये 700 तो है ही से, ठीक है, ये टोटल पूरा जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था 700 इंटू 300 करके, ठीक है, तो ये कितना बना था, 210 के बाद लगी थी यहाँ पर 4 जीरो। ठीक है, अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना माइनस 6900 प्लस 3000। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपका 2,10,000 में से हमें क्या करना है, 6,3,9,900 को माइनस करना है। तो बस इसको माइनस कर लेते, देख लेते आ रहा है क्या आंसर, 10 में से 9 गए तो 1। ठीक है, तो ये कितना बन गया आपका 200, 100
और क्षेत्रफल की बात हो रही है यानी कि मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसमें बोला है कि आपको उत्तर को क्या करना है, हेक्टेयर में देना है। तो अभी हम लोगों ने एक लिखा था, ये आपका नॉमेनक्लेचर कि 1 वर्ग मीटर में 1/10,000 हेक्टेयर के बराबर होता है हम लोगों का। ठीक है, 0 एक्स्ट्रा लग गई है। 1/10,000 हेक्टेयर के बराबर होता है 1 वर्ग मीटर बराबर 1/10,000 हेक्टेयर। तो अभी हमको यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 200,100 डिवाइड बाई 10,000 हेक्टेयर। तो कितनी जीरो के बाद आपको दशमलव लगानी है, 4 जीरो के बाद। तो ये 1 2 3 4, यानी यहाँ पर लगेगी दशमलव 20.01। इसको कैसे लिख सकते हो आप, 20.01, और पीछे जीरो है, कोई सेंस नहीं बनता है। तो 20.01 हेक्टेयर जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक बार से और हम लोग इसको करके देखेंगे, हो सकता है थोड़ा सा डायग्राम में दिक्कत आ सकता है। ये हम लोगों ने आयत बनाया था। ठीक है, इसमें 2 चौड़े चौड़े से रास्ते बने हुए थे 10-10 मीटर के, और इसकी जो लंबाई थी, आप एक आइडिया लगाइए, देखो इसको कंसीडर करके देखो कि 300 मीटर लंबा है और उसमें केवल 700 मीटर लंबा और 300 मीटर चौड़ा, और उसमें केवल 10 मीटर का पतला सा एक रास्ता बना हुआ है। ठीक है, तो वो कितना ही छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो सबसे बड़े भाग का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया था 700 × 300 करके, फिर आपने ये वाला जो कंसीडर किया था जिसको येलो कलर से हाईलाइट किया जा रहा है, इसका क्षेत्रफल निकाला था, राइट। तो इसमें लंबाई तो आपकी कितनी हो गई थी, लंबाई तो आपकी 700 ही थी, लेकिन जो चौड़ाई थी वो कितनी हो गई थी, यहाँ पर चौड़ाई केवल 10 है, तो ये इतना हो गया। लेकिन इसके अंदर एक वर्ग भी आ रहा है, तो उसमें से आपने 100 को माइनस कर लिया, तो ये आपके पहले पद का क्षेत्रफल हो गया। दूसरे पद की बात करेंगे तो दूसरे में जो थी लंबाई कितनी थी, यहाँ पर केवल 10 थी, और चौड़ाई कितनी है 300, तो ये कितना हो गया 3000 हो गया। ये कितना हो गया था 6900 हो गया। तो 6900 और 3000, यानी कि टोटल पद के क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितना हो गया 9900 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया था कि अब आप क्या करिए, इसका जो है शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो टोटल में से हमने क्या करा, यानी कि 2,10,000 जो पूरा क्षेत्रफल आया था, इसमें से हमने 9900 को माइनस कर दिया। तो ये 200 और 100 समथिंग कुछ आंसर आया था, 210 100 करके आंसर आया था, जिसको हमने कन्वर्ट करके हेक्टेयर में बदल दिया, राइट। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसके अंदर आपके 7 से 8 क्वेश्चन और हैं जो आपके होमवर्क के अंदर रहेंगे, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आंसर रहेंगे तो आप उसमें टैली कर सकते हैं कि कौन सा आंसर आपसे नहीं बन रहा है। ओके, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।